नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक बाजार पर हुए सैन्य हवाई हमले ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस हमले में करीब 100 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। नाइजीरिया की सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि हमला आतंकियों पर हुआ था। यह घटना ऐसे समय में हुई जब देश में लंबे समय से सेना और हथियारबंद गिरोहों के बीच लड़ाई चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नाइजीरिया के जामफारा राज्य में जुर्मी ज़िले के टुम्फा गांव में 10 मई 2026 को यह हवाई हमला हुआ। यह इलाका दूर दराज का है और यहाँ हर हफ्ते बाजार लगता है। लोग सामान खरीदने बेचने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 12 मई 2026 को बयान जारी करके पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उनके अनुसार दोपहर के आसपास सैन्य विमान आसमान में घूमते हुए दिखाई दिए थे। करीब 2 घंटे बाद वे वापस आए और उन विमानों ने बाजार पर बम गिरा दिए। उस समय बाजार में बहुत सारे लोग मौजूद थे। हमले के बाद कई लोग घायल हो गए। घायलों को पास के जुर्मी और शिंकाफी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। एक गांव में अकेले 80 लोगों को दफनाया गया। एमनेस्टी के नाइजीरिया डायरेक्टर ईसा सनूसी ने कहा कि मारे गए सभी लोग आम नागरिक थे। इनमें छोटी लड़कियां और बच्चे ज़्यादा थे। तहकीकात के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उनमें हथियारबंद लोग थे। रेड क्रॉस के अधिकारी इब्राहिम बेलो गारबा ने भी हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस हमले में कई आम लोगों की जान गई है। उन्होंने घायलों की मदद के बारे में भी जानकारी दी। नाइजीरिया की सेना ने हमले की बात तो मानी, लेकिन आम नागरिकों की मौत से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सेना के प्रवक्ता माइकल ओनोजा ने कहा कि मीडिया में जो नागरिकों की मौत की खबरें आ रही हैं, उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। सेना का कहना है कि वे हमेशा आम लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनका निशाना केवल हथियारबंद गिरोह होते हैं। सेना ने कहा कि इलाके में आतंकियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने दावा किया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक हमला किया गया। कुछ स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि बाजार के पास आतंकी छिपे हुए थे। यह घटना पिछले महीने हुई एक और हवाई हमले की याद दिलाती है। अप्रैल 2026 में भी नाइजीरिया की वायुसेना के एक हमले में करीब 100 लोग मारे गए थे। उस समय भी बाजार पर ही हमला हुआ था। विश्लेषक कहते हैं कि वायुसेना और ज़मीन पर तैनात सैनिकों के बीच तालमेल की कमी से ऐसी गलतियां होती रहती हैं। नाइजीरिया कई सालों से बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों और दूसरे हथियारबंद गिरोहों से परेशान है। खासकर उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे जामफारा में बैंडिट्स यानी हथियारबंद डाकू काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। ये गिरोह गांव पर हमला करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं। सेना इनके खिलाफ बड़े अभियान चलाती है, लेकिन समस्या यह है कि कई बार ये गिरोह आम लोगों के बीच रहते हैं। बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार से तुरंत स्वतंत्र जांच शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आम लोगों को निशाना बनाया गया है तो यह गंभीर उल्लंघन है। संगठन ने सेना से पारदर्शिता बरतने को भी कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस मामले को उठाया। स्थानीय लोगों और गवाहों ने बताया कि बाजार पूरी तरह सामान्य दिन की तरह चल रहा था। अचानक विमान आए और विमानों से बम गिराए गए। कई परिवारों में एक साथ कई लोग मारे गए। घायल लोग अस्पतालों में दर्द सह रहे हैं। कुछ शव अभी भी मिल रहे हैं। सेना का कहना है कि वे आरोपों की जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि नागरिकों के जानमाल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में कुछ आतंकी भी हो सकते हैं, लेकिन सटीक संख्या अभी नहीं बताई गई है। यह पूरा मामला नाइजीरिया की सुरक्षा नीति पर सवाल उठाता है। देश में पहले भी कई बार हवाई हमलों और आम नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बेहतर खुफिया जानकारी, बेहतर तालमेल और ज़मीनी सैनिकों की मदद से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। नाइजीरिया की सरकार लंबे समय से इन गिरोहों को खत्म करने का दावा करती रही है, लेकिन आम लोगों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बरकरार है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई देश और संगठन नाइजीरिया से सच्चाई पता करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाने की अपील कर रहे हैं। अभी तक मृतकों की संख्या सटीक और पूरी सच्चाई के सामने नहीं आई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इस घटना ने एक बार फिर से सेना और आम नागरिकों के बीच विश्वास की कमी को उजागर किया है। लोग चाहते हैं कि सुरक्षा बल आतंकियों को मारे, लेकिन निर्दोषों की रक्षा भी करे। नाइजीरिया जैसे बड़े अफ्रीकी देश में सुरक्षा चुनौतियां बहुत हैं। बोको हराम, इस्लामिक स्टेट और स्थानीय बैंडिट्स अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। सेना को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, लेकिन हर बार जब आम लोग मारे जाते हैं तो विरोध बढ़ता चला जाता है।
एमनेस्टी और दूसरे संगठन लंबे समय से नाइजीरिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखते हैं। उन्होंने पहले भी कई रिपोर्ट जारी की हैं। इस बार भी उन्होंने सबूत के रूप में गवाहों के बयान, अस्पताल के रिकॉर्ड्स और तस्वीरें जुटाई हैं। सेना की तरफ से जांच का वादा किया गया है, लेकिन लोग जल्दी और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। बाजारों में आने वाले लोग अब सतर्क हो गए हैं। कुल मिलाकर यह घटना नाइजीरिया की जटिल सुरक्षा स्थिति को दिखाती है। जहां एक तरफ आतंकियों से लड़ाई जरूरी है, वहीं आम नागरिकों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आगे की कार्रवाई से ज्यादा सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना यही होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।